अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज चल रही हैं। ये हमारे पास सेकंड जो है वो ऑर्गेनेली है, चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास की बायोलॉजी से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले आप देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। ईच सेल का मतलब होता है हर सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसको क्या कह रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है बाज़ औक़ात आपके पेपर में कि आप जो है ना सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करें, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपने ये दोनों नेम जो है वो अपने माइंड में याद रखने हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हमने देखने हैं। इट इज़ थिन, डेलिकेट एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। थिन का मतलब होता है पतली है, ठीक है। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि हर मटेरियल इसके अंदर आसानी से नहीं आ सकता। क्या होता है, उसको सेलेक्ट जो है ये मेम्ब्रेन करती है, जो इस मेम्ब्रेन के लिए अगर नुकसानदेह नहीं है, इसको फ़ायदा दे रही है तो वो इसको अंदर आने देगी, अदरवाइज़ नहीं आने देगी। जो सेकंड पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई, लिपिड्स और प्रोटीन से। नंबर थर्ड पॉइंट है इसके बाद कि जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ज़ाहिर है सेल जो है ये हम आम माइक्रोस्कोप पे नहीं देख सकते, इसीलिए हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, किसी और माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमारे पास एक एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। उसके बाद पॉइंट है, इट इज़ लिविंग एंड सराउंड्स दिस सेल फ्रॉम ऑल साइड्स। एक तो ये लिविंग है, ठीक है। उसके अलावा इसने सेल की जो तमाम साइड्स हैं, ठीक है, उस सबको क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। जैसे ये हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, उसके गिर्द ये मेम्ब्रेन है, यानी कि इस साइड से है, इस साइड से है और इधर नहीं है, तो इसने पूरे की पूरे सेल को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो ये क्या हमारे पास लिविंग है और इसने सेल की तमाम साइड्स को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। उसके बाद इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है इन नेचर में। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इसको हम एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके ज़रिए इस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखी है और यहाँ पे बनाई है। तो ये हमारे पास एक लिपिड की एक लेयर ये मौजूद है, एक लिपिड की लेयर ये मौजूद है। मतलब लिपिड की कितने लेयर मौजूद है, लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है टू लेयर, द वन एंड द सेकेंड। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। इसके अलावा इसके अंदर बड़े बड़े प्रोटीन्स के मोलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर, कुछ बिल्कुल अंदर धंसे हुए हैं और कुछ जो है बिल्कुल ऊपर ऊपर मौजूद है, यानी कि लेयर्स के ऊपर मौजूद है, कुछ लिपिड की लेयर के ऊपर और कुछ लिपिड की लेयर के अंदर मौजूद है। ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है फ्लूइड उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आगे यानी इसको हमने आगे देखना है कि ये किस तरह से है। अब देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकल्सन ने 1970s में बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था इस मॉडल को। ये मॉडल आया क्यों था, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ये मॉडल इसलिए पेश किया गया था क्योंकि इसने सेल मेम्ब्रेन को हम इस मॉडल के थ्रू जो है बता सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। मैंने आपको पीछे भी दिखाया लिपिड की कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। एक ऊपर लिपिड की लेयर मौजूद है और एक नीचे मौजूद है, ठीक है। लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद है। प्रोटीन्स भी 2 तरह के हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम जिसको कहते हैं। अब 2 तरह के प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। देखें पीछे आपको डायग्राम में दिखाया, कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े जो लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड की लेयर है उसके अंदर धंसे हुए हैं और कुछ जो है बिल्कुल लेयर के ऊपर मौजूद है। और वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो
लिपिड के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अंदर जो धंसे हुए उनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से मौजूद हैं, लेयर के ऊपर पड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स लिपिड प्रोटीन्स के, उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश ही इसीलिए किया गया था कि उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको बताना था कि वो किस तरह से जो है वो अंदर उसके अंदर काम हो रहा था। उसके बाद है फंक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। बाज़ आपसे क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का पूछ सकता है, 9th क्लास के हवाले से ये टॉपिक है ना। तो सबसे पहला जो है, अलाउज द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। अब एंट्री और एग्जिट, सेलेक्टिव मटेरियल को ये मतलब अंदर आने और बाहर जाने के लिए ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि हर मटेरियल को आसानी से अंदर आने या जाने नहीं दिया जाता। कोई भी मटेरियल पहले वो इसमें ये मेम्ब्रेन जो है उसको पहचानेगी कि वो कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है जो मेम्ब्रेन के अंदर आना चाह रहा है, तो ये उसको क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। आगे दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है बैक्टीरिया के। प्रोटेक्शन कैसे होगी, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो बैक्टीरियाज होंगे उनको नहीं आने देगी अंदर। जो मेम्ब्रेन है उससे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी बैक्टीरिया से या फिर कोई दूसरे जो भी जो नुकसानदेह है सेल के लिए, तो ये उससे उसको क्या करेगी, रोकेगी। तीसरा फंक्शन है हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल की जो शेप है उसको भी इसने क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद है कि अलाउज हैव सेंसेस टू आइडेंटिफाई द, इसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इस मेम्ब्रेन के पास सेंसेस मौजूद हैं दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर ये सेल को नहीं पहचान सकती कि मतलब सेल इनका अपना नहीं है, कोई मटेरियल जो है वो इसका अपना नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने देगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारे पास सेंसेस हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके साथ आप इसको दोबारा से एक दफ़ा देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसकी डायग्राम हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ज़रिए हमने समझी। तो ये आज आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आई होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।